तो आज हम फिर बात करेंगे AMD के नावी के 2x के स्पेक्स और अजीब और कंफ्यूजिंग नेक्स्ट जेन AMD लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। तो मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं इंडियन टेक सीक्वेंस। कुछ हफ्ते पहले नावी 2x का लीक्स रेडिट में देखा गया था और बहुत जल्दी ही स्प्रेड हो गया था और ये इन्फॉर्मेशन आया था AMD का खुद का तरफ से, जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल था नावी 21A, 21P और नावी 22 का। तो नावी 21 में मैक्स क्लॉक 2200 मेगाहर्ट्ज का देखा गया और नावी 22 में 2500 मेगाहर्ट्ज, जो कि खतरनाक है एकदम। तो AMD ने चटक पता किया कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुआ और फौरन उसको हटा दिया। तो अब इसका मतलब ये हमें वहाँ से कोई लीक्स नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस लीक के इन्फॉर्मेशन से ये अनुमान लगा सकते हैं ये अभी पहला रिवीजन है फ्रीक्वेंसी टेबल का। इसका मतलब ये फाइनल क्लॉक स्पीड नहीं होने वाला। तो अब का AMD ने बहुत जोर दिया अपने आने वाले नावी 21 में, क्योंकि बहुत सारे लीक्स निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले GPUs को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो ट्विटर वाले रो गेम ने ये लीक किया था कि नावी 21 का 4 वेरिएंट होने वाला है, नावी 21 XTX, XT, XL एंड XE। तो अब रो गेम और भी लीक्स के साथ आ गया है टॉप एंड कार्ड XT और XL के ऊपर। तो रो गेम्स के मुताबिक XT कार्ड में बेस क्लॉक होंगे 1400 से 1500 मेगाहर्ट्ज, गेमिंग क्लॉक में 2000 से लेके 2100 मेगाहर्ट्ज होगा और बूस्ट क्लॉक होगा 2200 से 2400 मेगाहर्ट्ज। और ये मोटा मोटी देखा जाए तो 200 मेगाहर्ट्ज ज़्यादा है जो पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में देखने को मिला था हमें, जो AMD से लीक हुआ था। अब आते एक्सेल मॉडल में, तो इसमें बेस क्लॉक मिलेगा 1350 से लेके 1400 मेगाहर्ट्ज और गेम क्लॉक 1800 से लेके 1900 मेगाहर्ट्ज और बूस्ट क्लॉक होगा 2100 मेगाहर्ट्ज। तो आप लोगों ने ये नोटिस किया ये सभी क्लॉक रेंज है, ना कि स्पेसिफिक नंबर। तो ये इसलिए है क्योंकि AMD के रेफरेंस मॉडल का कार्ड्स क्लॉक होंगे लोअर एंड में और जितने भी AIB पार्टनर्स के कार्ड होंगे वो सभी हाई एंड के स्पेक्ट्रम पे क्लॉक होंगे। तो वापस आते हैं XT मॉडल पे जो 2400 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। तो ये तो बाबा बहुत ही खतरनाक है अगर ये सच हुआ तो। और जो AMD के फर्मवेयर फिगर्स देखे तो नावी 22 का मैक्स क्लॉक दिखा रहा 2500 मेगाहर्ट्ज यानी 2.5 गीगाहर्ट्ज, लेकिन ये 40 CU GPU पे है। पर यहाँ हम लोग नावी 21 की बात कर रहे हैं जो 80 कंप्यूट यूनिट के साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज का स्पीड दे रहा है। हालांकि ये सब लीक्स सिर्फ रो गेम्स ने ही नहीं दिया, क्योंकि ये सब लीक्स एक और लीकर के द्वारा सपोर्ट किया गया है जो कि पहले राइट प्रूफ हुआ था जेन 3 के लीक्स में, और उसका नाम है पैट्रिक शेयर। और उसका इन्फॉर्मेशन हमें ये बताता है कि ये जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड है वो एक्चुअली में गेम क्लॉक है। और हमें यहाँ TGP भी पता चलता है जो 255 वॉट का है, उसका मुताबिक ये सिर्फ डाई और मेमोरी का है। असल में ऐसा लगता है कि AIB कार्ड में हमें TGP और बड़ा हुआ मिलेगा जो करीब 290 वॉट तक का होगा। तो कैसा रहेगा हम पूरा लिस्ट कंपाइल कर सकें नावी 21 का, ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें जब रियल में कार्ड रिलीज होंगे। तो ये रहे स्पेक्स नावी 21 XT, जहाँ हम इसे 6900 XT कहेंगे अभी के लिए। तो इसमें रहेगा 80 कंप्यूट यूनिट, साथ में 5120 स्ट्रीम प्रोसेसर होगा और इसका बेस क्लॉक होगा अप टू 1500 मेगाहर्ट्ज, गेम क्लॉक होगा 2100 और बूस्ट क्लॉक 2400 मेगाहर्ट्ज का होगा। और इसमें 16 GB GDDR6 का VRAM होगा जो बेस्ड है 256 बिट की मेमोरी बस पे, और इसका टोटल ग्राफिक पावर 255 वाट का है। और इसका ऊपर एक और लीक का मुताबिक इसमें 128 ROP होगा। तो ये रहा पूरा लिस्ट। तो अब हम देखेंगे ये कितना करेक्ट होता है जब रियल वाला कार्ड रिलीज होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे जो है APUs के बारे में। अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते लीक्स आया था आने वाले नेक्स्ट जेन लैपटॉप चिप्स का, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। तो अब ऐसा लगता है कि सही होने वाला है, क्योंकि Ryzen 5000U का प्रोसेसर जो कि Zen 2 और Zen 3 का फीचर का मिक्सर के साथ आने वाला है पूरे लाइनअप में। तो टॉप वेरिएंट Ryzen 7 5800U होगा और इस 8 कोर 16 थ्रेड Zen 3 प्रोसेसर जो क्लॉक्ड होगा 4.6 गीगाहर्ट्ज बेस और 4.4 होगा बूस्ट, और इसमें 8 गीगा CU होगा जो क्लॉक्ड होगा 2 गीगाहर्ट्ज पे। और न्यू Zen 3 आर्किटेक्चर में L3 कैच बड़ा हुआ मिलेगा जो है 16 MB का, 8 MB के Zen 2 के मुकाबले। और उससे नीचे आते हैं दूसरे CPU जो है 5700U और इसमें भी होगा 8 कोर और 16 थ्रेड और ये बेस्ड होगा Zen 2 आर्किटेक्चर पे। और ये बेसिकली करंटली चलने वाला 4800U ही है, बस इसमें 100 मेगाहर्ट्ज बूस्ट क्लॉक ज़्यादा है और 150 मेगाहर्ट्ज ग्राफिक क्लॉक ज़्यादा है। और अब यहाँ केस जॉन्डिस होता है क्योंकि इसका नीचे आने वाला प्रोसेसर है 5600U, लेकिन अब ये फिर से Zen 3 आर्किटेक्चर में बेस है जिसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स है। तो अब देखा आपने ये इतना कंफ्यूजिंग कहा है कंज्यूमर के लिए Zen 2 और Zen 3 में। तो इसमें बेस 2.3 मेगाहर्ट्ज और बूस्ट है 4.2
और इसमें 7 CPU है वीगा ग्राफिक जो क्लॉक्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ और इसमें 12 MB का L3 कैश है। तो अब इसके नीचे 5500U जो फिर से Zen 2 पे है। अब आप यहाँ पैटर्न देख रहे हैं, ये भी आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ और जिसका बेस क्लॉक 2.1 और बूस्ट 4 गीगाहर्ट्ज़ है और इसमें सेम ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन है जो 5600U में है। और लास्ट में Ryzen 3 5400U जो Zen 3 पे बेस्ड है और 5300U जो Zen 2 पे बेस्ड है और ये दोनों ही 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, बस डिफरेंस है बूस्ट क्लॉक में और 6 वीगा CPU का क्लॉक स्पीड में। तो एसेंशियली AMD SMT को छोड़ के Zen 2 रीयूज कर रहा है कंपनसेट करने के लिए और Zen 3 जिसमें एक बेहतरीन IPC इंक्रीज है और इसका TDP कॉन्फ़िगरेबल है सभी मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो हमें ये देखने को मिल सकता है Ryzen 5000U लो पावर 5600 को टक्कर दे सकता है। मेरा मतलब ये है कि एक 6 कोर वाला Zen 3 8 कोर वाले Zen 2 को टक्कर दे सकता है। तो यहीं तक था आज का वीडियो और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हाँ, कोई सुझाव या सवाल हो या AMD का कंफ्यूजिंग अपकमिंग APUs के बारे में बात करना हो तो कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फो सब तक पहुंचे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे।